गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो वर्कशीट हम करने वाले हैं वो वर्कशीट 73 है और ये आपकी 10th क्लास की साइंस की हिंदी मीडियम की वर्कशीट है और आज डेट है 30 दिसंबर। तो ये भी आपके लेसन नंबर 1 से ली गई है। ये बेसिकली रिवीजन वर्कशीट है। ये रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं ये आप सारा वैसे पढ़ चुके हो, तो बेसिकली एक रिवीजन है बस। ऐसे परिवर्तन जिनमें दो या अधिक पदार्थों के नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। मतलब कि सपोज दिमाग में एक सिंपल सा रख के चलो कि एक पेपर है, उसको बर्न किया, जला दिया, तो जो पेपर पहले था जो बाद में बना उसमें अंतर तो है ना। तो अलग तरह का पदार्थ बनता है, उसके गुण भी अलग होते हैं। जैसे जो राख बनी वो डिफरेंट है पेपर से। अभिकर्मक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में हिस्सा लेते हैं। और उत्पाद क्या है? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण क्या है? भोजन में पाचन, जो हम खाना खाते हैं हमारा बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर चला जाता है, तो वही खाना तो नहीं रहता ना। या श्वसन है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लोहे पे जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। जैसे दही है, दूध से दही बन गई, तो दही से दूध नहीं बन सकता। तो ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? रासायनिक समीकरण तत्वों के प्रतीक या अभिकर्मक और उत्पादकों के रासायनिक सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। मतलब कि जो तत्व हैं, प्रतीक हैं, उसमें जो अभिकर्मक हैं और उत्पाद हैं, मतलब जिनके बीच अभिक्रिया हो रही है और जो उत्पाद बन रहा है, उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा उनको लिखना। जैसे आपको रोल नंबर दिए जाते हैं ना क्लास में, तो इसको क्या, इनको सिंबल्स दिए जाते हैं जैसे कि ईजिली इनको याद रखा जा सके, रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाए। जैसे उदाहरण है, मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो जो मैग्नीशियम है वो धातु है, उसके लिए Mg लिख देंगे, वायु के लिए ऑक्सीजन के लिए O2 लिख देते हैं, और जो उत्पाद बना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो वो जो है सिंबल से लिखेंगे उसको। रासायनिक अभिक्रिया के सूचक अवस्था, रंग, गंध, तापमान में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया हम कब बोलेंगे? जब उसकी अवस्था बदल जाएगी। जैसे मान लो मैग्नीशियम धातु जली, तो मैग्नीशियम धातु जलने के बाद राख में बदल गई, तो उसकी अवस्था बदली, रंग बदल गया, गंध बदल गई, तापमान में परिवर्तन हो गया, और गैस का उत्सर्जन। और जब वो जलेगी तो किसी गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का सूचक है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना जो है वो क्यों ज़रूरी है? अभिकर्मक तथा उत्पाद दोनों की तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं को उचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। रासायनिक सूत्रों को बदलने का प्रयास न करें। तो बेसिकली क्या है कि हम इसको बैलेंस करते हैं, क्योंकि जब तक ये बैलेंस नहीं होगी, प्रॉपर जो आपकी रिएक्शन लिखी है वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। और बोर्ड के एग्जाम में भी अगर आपने बैलेंस नहीं किया इक्वेशन को, जो भी आप रिएक्शन लिख रहे हो, तो उसका हाफ मार्क्स कट जाता है। ऐसे 2 मार्क्स की है सपोज, और आपने पूरी ठीक की है लेकिन आपने उसको बैलेंस नहीं किया, तो 2 मार्क्स, 2 में से हाफ मार्क्स उसका कट जाता है। तो इसलिए करना चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस आपने कर भी ली होगी। आओ अब अभ्यास करें। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 1 के ही हैं, तो सपोर्ट मटेरियल एनसीईआरटी से खोल के इसको अच्छे से देखो, बहुत ईजिली मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको मेन सबसे पहले क्या करना है? अब देखिए, ये कुछ फॉर्मूले हैं, सिंबल्स हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर के हैं। वैसे आपको अपने हाथ से लिखने हैं सारे, खुद चैप्टर पढ़ना। और जितने भी सिंबल या गैसेस हैं और जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी बन रहे हैं, वो सबको जो है एक पेपर पे, कॉपी में लिख लो, और उसके बाद या फ्लैश कार्ड्स पे लिख लो, फिर उसको याद करना। तो देख लेना आप, इनको है आपकी बुक में से ये सारे, तो इनको याद करना है। क्योंकि अगर एक बार आपको ये सब याद हो गए ना, तो जब रिएक्शन लिखने के लिए आएगी तो बहुत ईजी हो जाएगी। नहीं तो जब आप रिएक्शन आती है लिखने के लिए तो कन्फ्यूज़न बहुत हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले आप ये फॉर्मूले याद करो एक तरीके से, और या इनके जितने भी कंपाउंड्स के इनके फॉर्मूले हैं वो याद करने हैं, जिससे आपको लिखने में ईजी हो जाए इसको। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में रासायनिक परिवर्तन को पहचानिए। बर्फ़ का पिघलना या दूध का दही में बदलना। तो बर्फ़ पिघलेगी तो उस पानी से दोबारा से बर्फ़ बनाई जा सकती है, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन हो नहीं सकता। लेकिन दूध से दही बन गई तो उसको नहीं बदला जा सकता, तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए।
सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होकर सिल्वर तथा क्लोरीन गैस बनाता है। तो अगर आपको AgCl पता होगा क्या है तो आप इजीली लिख सकते हो। जैसे फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, याद करने चाहिए, सबके सिंबल्स याद होने चाहिए, जितने भी कंपाउंड्स हैं, गैसेज हैं, एलिमेंट्स हैं। तो ये आप कर सकते हो। AgCl को जब सूर्य का प्रकाश में रखा तो सिल्वर और क्लोरीन बना। तो इसको वो मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसको बैलेंस जरूर करना, संतुलित जरूर करना। क्या क्वेश्चन है, बिना बुझा चूना जल से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। तो ये भी कैल्शियम ऑक्साइड है इसका। फिर वाटर, और जो भी रिएक्शन है लिखनी है मेन, तो इसमें हीट निकलती है, क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है तो जिस पे टेस्ट ट्यूब में होती है, या जैसे कैल्शियम ऑक्साइड बेसिकली वही तो है जो पुताई करते हैं घरों में, तो उसमें पानी मिलाते हैं, कनस्तर गर्म हो जाता है ना, तो बस वो हीट निकलती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाते हैं। तो ये दे रखी है, देख लेना। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कॉपर ऑक्साइड, एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि जो लिखा हुआ है वर्कशीट में उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कॉपर डाला हुआ है, डालने पर हरे रंग का कॉपर क्लोराइड तथा जल बनता है। तो बनने को तो फर्स्ट भी बन सकता है, लेकिन जो कलर चेंज है वो भी दोनों में होता है। तो अब सेकंड शायद ज़्यादा सही है इसमें रिएक्शन, कि जो कॉपर है उसको HCl के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो मेरे हिसाब से तो फिर आपको जल की जगह हाइड्रोजन कर लेना और कॉपर ऑक्साइड की जगह सिर्फ कॉपर लिख लेना, तो दूसरी वाली जो रिएक्शन है वो ठीक बैठेगी। फिर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कॉपर ऑक्साइड डालने पर हरे रंग का कॉपर क्लोराइड तथा जल बनते हैं। ये भी लिख सकते हो, पर मेरे को लगता है ये ठीक है, तो देख लो जैसा आपको ठीक लगे। डायबेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करके जल में घुलनशील बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ये रिएक्शन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विविस्थापन की है ये, और इसमें भी कलर चेंज हो जाता है। जब बेरियम सल्फेट बनता है तो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। फिर है जिंक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सिल्वर और जिंक नाइट्रेट बनाता है। तो इसमें भी सिंपल ही है, ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि जिनके साथ नाइट्रेट जुड़ गया सिल्वर अलग हो गया है। पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से अभिक्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट तथा लेड आयोडाइड बनाता है। तो ये भी जो है, इसमें भी क्या हो रहा है कि जो लेड आयोडाइड है उसमें से, अच्छा आप इसको एक बार अपने हाथ से ज़रूर लिख कर देखना कि जो लेड है वो आयोडाइड का आयोडीन के साथ जुड़ गया और KNO3 अलग बन गया। तो ये भी क्या हो रहा है, द्विविस्थापन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन। अब निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है। अब जो हमने फर्स्ट देखा था, हमने जो फर्स्ट किया था जिसमें कि क्लोरीन गैस निकल रही थी ना, कै वाले में AgCl को जब हमने सूर्य के प्रकाश में रखा तो सिल्वर और क्लोरीन बना था, तो वो कै वाला जो आंसर है वही इसमें लिखना है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन। अब रंग में परिवर्तन अभी हमने देखा था, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट में को जब हमने मिलाया तो बेरियम सल्फेट बना था वाइट कलर का प्रेसिपिटेट ऑफ शेप। तो वो डै जो है वो लिख लो, या खे भी लिख सकते हो, तो डै बेटर है ज़्यादा। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तापमान में परिवर्तन हुआ, तो अब भी वो मैंने आपको बताया था कि खे में जब बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूने को मैं जब उनमें पानी डाला तो जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो जाती है, कनस्तर जो गर्म हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हीट रिलीज होती है। तो इसलिए इसमें जो आंसर है वो जो खे की रिएक्शन है वो आप इसमें लिख सकते हो। तो जो भी आपको इसमें ठीक लगे वो लिख लेना। खे और डै में से जो खे वाला क्वेश्चन है उसके अंदर, और गै वाले में तो खैर ठीक ही है, तो इसको कर लेना आप, इजी है। थैंक यू बेटा।